वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। आज की वीडियो मैथ्स 12 की है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 7.2। मैंने इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा टारगेट है सब्स्टिट्यूशन की आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक लिस्ट, यहाँ एक्सरसाइज 7.2 की आप एक लिस्ट देख पा रहे हो। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 10, 19, 34 और 37 लिया है। आपको लग रहा होगा सर ने 5 क्वेश्चन से क्यों लिए हैं। इनफैक्ट मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट समझा देना और आप वीडियो में एक कमेंट देना कि अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए। चलो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसी चैनल पर मैथ्स एंड फिजिक्स के सारे वीडियो आते हैं 11, 12 के साथ साथ जेई लेवल के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इंटेग्रल ऑफ, मैं लिख कर ही आपको बताता हूँ, इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो सब्स्टिट्यूशन का पहला क्लू मेरा यही है कि इसमें एक न एक ऐसी फंक्शन आपको मिलेगी जिसका डेरिवेटिव भी साथ में होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ इनडायरेक्ट नहीं दिख पाती, कभी कभी तो डायरेक्ट दिखता है कि कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ है, जैसे यहाँ पर। बहुत बार इनडायरेक्ट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो मैं पुट करता हूँ, पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना नहीं है, टाइम लॉस होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन की डेरिवेटिव कॉस होगी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, वो ए होगा। देखो साइन का तो कॉस हो गया, फिर चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ए इंटू 1 प्लस 0। कैसे, ए एक्स का ए इंटू 1 हुआ, बी का 0 इसलिए हुआ क्योंकि फ्री कांस्टेंट है, बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और यहाँ ये वाली चीज़ होती है डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तो मैंने समझने के लिए लिखा, आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो। जो अभी मैं एरो लगाया वो वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप नेक्स्ट सम से डी एक्स और डी टी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। और हमें नीड किसकी है, देखो हमें नीड है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की। तो अंडरलाइन जो मैंने लगाया उसकी नीड है, तो मैं वही निकाल लूँ जिसकी नीड है। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमारा सारा काम ईजी होगा। ये 1 अपॉन ए डी टी हो जाती है। अब हम इसी को कैरी कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, अभी तक हमारा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स मिल गया 1 अपॉन ए डी टी। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो ऊपर अंडरलाइन लगाया वहाँ पे पुट करूँगा। तो हम सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो ये जो साइन वाला पार्ट है उसमें टी पुट करूँगा। आप देख पा रहे हो साइन वाली पार्ट क्या है, साइन वाली पार्ट में मैं क्या पुट करूँगा, टी पुट करूँगा। और जो दूसरी पार्ट है कॉस वाला, वहाँ पे मैं राउंड वाला 1 अपॉन ए डी टी पुट करूँगा। तो हम लोग पुट करते हैं। तो आई क्या बन जाता है, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये टी बन जाती है और दूसरा पार्ट मेरा 1 अपॉन ए डी टी बन जाता है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 अपॉन ए को मैं आउट ऑफ इंटीग्रल लिखूंगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है। तो 1 अपॉन ए को लिख दिया आउट ऑफ इंटीग्रल, बन गई टी डी टी। तो टी डी टी का जो रियल मीनिंग है वो टी पावर 1 डी टी है। टी डी टी का मतलब है टी पावर 1 डी टी। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाओगे, जो होता है एक्स ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो देखो टी पावर 1 को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए इंटू टी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो यानी हो जाता है 1 अपॉन ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मीन्स टी स्क्वायर अपॉन 2a, टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या माना था t को, t को माना था हम लोगों ने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माना था। तो वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, t के प्लेस पर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। इतना पुट कर दिए, आंसर आ गया। तो आप अपनी लाइक भी देते जाओ और कमेंट में कुछ लिखते जाओ। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही, तो हमें अरेंज करना होगा। तो पहले मैं रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। रूट एक्स को कॉमन लूँगा तो होगा रूट एक्स माइनस 1।
तो अब आप देखोगे कि अब फंक्शन और डेरिवेटिव आपकी मिल गई। एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट लिखना, यहाँ आपके सपोर्ट के लिए मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट लिख देना, टाइम बचता नहीं है, घट जाता है। तो अभी मैं इनडायरेक्ट थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा समझ पाओ। देखो अब आप बहुत ही आराम से विजिबल होगा कि ये रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है। देखो रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स, और 2 तो हटा सकते हैं हम। देखो रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स, और हम 2 को हटा सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं होती हटाने में। तो हम रूट एक्स के लाने के लिए हम पुट कर लेते हैं। देखो पुट कर लेता हूँ मैं रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। तो इससे डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगी। 1 की तो 0 है, तो डी एक्स लिख देता हूँ इधर डी टी। ज़रा सा स्टेप काट लिया, क्या किया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स लिखा और डी एक्स लगा दिया साथ में, उधर टी की जगह डी टी लगा दिया, एक स्टेप काट दिया। तो ये हमें 2 नहीं चाहिए, तो मैं 1/रूट एक्स डी एक्स कर लेता हूँ, क्योंकि 2 की कोई हमें नीड नहीं है। तो ये 2 डी टी हो गई। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने इंटीग्रल में पुट कर देंगे। आप ध्यान से देखो, ये वाली पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितनी, 2 डी टी, और ये अंदर वाली ये वाली टी पुट कर दूंगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे टी पुट कर दूंगा, और राउंड जो लगा है वहाँ पे 2 डी टी। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t, और ये हो जाएगा 2 डी टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब हम 2 को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 2, तो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन लिखना अलाउड है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी हो गई 2 log ऑफ मॉड्यूलस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी की हम वैल्यू लगा देंगे। टी की वैल्यू हमने क्या माना था, टी माना था हमने रूट एक्स माइनस 1 को, तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब हमने पिछले आंसर में सी लगाया था कि नहीं, हाँ लगा दिया था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप करता हूँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। फिर भी कमेंट में आप कुछ लिखो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे फार्मूला चाहिए या बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो कि सर बेसिक इंटीग्रेशन। चलो हम लोग 19 करते हैं। तो 19 में आप क्या देख रहे हो, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं अवेलेबल है। आप क्या देख रहे हो कि आपके पास डायरेक्ट डेरिवेटिव है ही नहीं। आप कुछ पुट करते हो तो दूसरा मिलता ही नहीं है। आप देखो डिनोमिनेटर को अगर टी पुट करते भी हो तो क्या आपको डेरिवेटिव मिल रही है, आपको डेरिवेटिव नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ सर्टेन अरेंजमेंट करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म को ई पावर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि हमारे पास डेरिवेटिव मिल जाए। अभी डेरिवेटिव नहीं है, हम चाहते हैं कि मुझे डेरिवेटिव मिल जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह में मैंने सारे टर्म को एक्सपोनेंशियल एक्स से डिवाइड कर दिया। आप इसे देखोगे कि कितनी बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। एक छोटा सा स्टेप, डिवाइड ईच टर्म बाय ई पावर एक्स। तो आप देखोगे कि इतनी छोटी सी स्टेप कितनी बड़ी सपोर्ट करने जा रही है। इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था कि आपको सब्स्टिट्यूशन मिल गई। तो ये करने के बाद क्या हुआ, ई पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स। तो आप क्या देखोगे कि डिनोमिनेटर वाले को अगर टी पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर डी टी बन जाता है। देखो पुट करता हूँ, पुट एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ई एक्स बनेगा, ये प्लस एक्स का बनेगा। चेन रूल से माइनस एक्स की डेरिवेटिव -1 बनेगी। चेन रूल लगा, ई पावर माइनस एक्स में चेन रूल लगा, पहले ई पावर माइनस एक्स लिखा, फिर माइनस एक्स की डेरिवेटिव -1 हो गई, पूरे में डी एक्स लगा दो, पूरे में डी टी लगा दो। तो ये खुलकर क्या बनता है, ये बनता है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारी डी टी बन जाती है। तो ये इंटीग्रेशन देखो कितना ईजी बन जाता है। देखो ये इंटीग्रेशन कितनी ईजी बन जाती है। तो आई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी टी बन गई है और नीचे वाली टी हो गई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो फाइनली क्या हो जाता है, log t, ये फाइनली होता है log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस सी। अब आप फाइनली सिर्फ t की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर हो गया। t की वैल्यू जो हमने किया था एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गई। होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आप थोड़ा सा बैकवर्ड करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, और ये भी कमेंट में लिख सकते हो कि सर फार्मूला का वीडियो चाहिए या और भी क्वेश्चंस करा दो सब्स्टिट्यूशन के। आप कमेंट में कुछ लिखो। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे अलग ट्रिकी है। इसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा। देखो इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ किसको। तो अब देखो यहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो आप जानते हो कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो tan x की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि tan और सेक स्क्वायर x मिले। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे कैसा मिले,
मुझे tan x मिले और sec स्क्वायर x मिले, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगी, इससे मुझे जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ये tan और sec स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन में tan x और sec स्क्वायर x की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि tan x की डेरिवेटिव cos sec स्क्वायर x होती है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही हेल्प करेगी। तो देखो इससे क्या बेनिफिट हुई, अब देखो इस cos से cos स्क्वायर कट गया, तो कटने के बाद जो हमारा फाइनल मिलता है वो बनता है रूट tan x, और न्यूमरेटर में मिलता है आपकी 1 बाय कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या मिलता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो वो सेक स्क्वायर x dx बन जाता है, और नीचे हमारा साइन बाय कॉस तो tan x बन जाता है। अब आप ध्यान से देखो कि कितना बड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन अब tan x और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। हम पुट कर लेते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो इससे क्या मिल जाती है, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। तो हम क्या करते हैं, अब i को बदलते हैं, ये वाली चीज़ बदलते हैं, इसको बदलकर हम लिखते हैं देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी अपॉन टी डी टी। तो ये t की पावर कितनी बन गई, रूट t कट गया, या यूँ कहो कि पावर हाफ था ऊपर और नीचे से 1 आया, ऊपर हमारा हाफ था, नीचे का पावर -1 कर दिया, तो ये इंटीग्रल ऑफ t पावर -हाफ dt हो गई। ध्यान से देखो t पावर -हाफ हो गई। तो अब -हाफ का कर लो x पावर n का फॉर्मूला, तो n+1 कैसे होता है, x पावर n का x ऑफ n+1 अपॉन n+1, पावर को ऐड कर देते हैं, n+1 अपॉन n+1 कर देते हैं प्लस c। तो ये फाइनली क्या होता है, t पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। यही हाफ न्यूमरेटर में आ जाता है 2t पावर हाफ प्लस c। t पावर हाफ को आप रूट t लिख सकते हो और t की फाइनली वैल्यू पुट कर सकते हो। t की वैल्यू कितनी है वो पुट कर सकते हो। हमारे पास t की वैल्यू है i इक्वल टू 2 रूट tan x है t की वैल्यू प्लस c। अब हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और है, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। होप करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। क्यों, इसी चैनल पर 11-12 की मैथ्स एंड फिजिक्स तो आती ही आती है, JEE लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं, PYQs कराता हूँ, सैम्पल पेपर करवाता हूँ, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4। अब क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ डेरिवेटिव का पता चल रहा है कि tan इनवर्स की डेरिवेटिव है, ऐसा देखने से ही लग रहा है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होती है। तो मैं इसी की हेल्प लेके करता हूँ, पुट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और x पावर 4 का फिर से करो तो x पावर 4 का होगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। कैसे किया, पहले tan इनवर्स का किया, x के प्लेस पर x पावर 4 लिखा, x पावर 4 का स्क्वायर कर दिया, और फिर x पावर 4 का फिर से किया चेन रूल के लिए 4x³। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या नीड है। देखो हमारे पास इसकी नीड है, आप देखो ध्यान से, हमारे पास इसकी नीड है, ये पूरी चाहिए मुझे। तो हम वो पूरा निकालने के लिए 4 को उधर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, 4 को दूसरी तरफ कर देते हैं। मैं आपको एक बार अरेंज करके दिखा देता हूँ किसकी नीड है। देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये x³ चाहिए, देखो x³ चाहिए, और ये पूरी चीज़ चाहिए। देखो आप ध्यान से देखो मैंने कहाँ राउंड लगाया, मुझे कौन सा चीज़ चाहिए, हमें चाहिए x³ अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx, ये वाली चाहिए। राउंड देख रहे हो जो मैंने राउंड लगाया हुआ है, तो x पावर 3 अपॉन 1 पावर x 1 प्लस x पावर 8 dx चाहिए। तो मैं वही ले लेता हूँ, 4 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। क्यों, उसकी नीड नहीं है, तो मैं 4 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारा क्या बन जाएगा, i इक्वल टू देयरफॉर क्या बन जाएगा, i ध्यान से देखो जो घेरा है मैंने, देखो i क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और ये पूरा जो राउंड बनाया उसकी जगह हो जाएगा 1/4 dt साइन t
मैंने साइन टी लगाया, टेन इनवर्स की जगह टी लगा दिया और बाकी राउंड वाले को मैंने 1/4 dt पुट कर दिया। तो देखो क्या होता है, इससे हो जाता है 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt हो जाती है। साइन टी की डेरिवेटिव कितनी हो जाती है, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन याद करो, माइनस ऑफ कॉस टी हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइनली पुट कर देंगे। ये लो, टी की फाइनली वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो क्या हो जाता है, ये tan इनवर्स x माना था टी को, या कितना माना था, tan इनवर्स x⁴ माना था। टी को कितना माना था, tan इनवर्स x⁴। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन ओवर हो जाती है। आज का लास्ट इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है और ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लो, आपको अभी वीडियो पर बने रहनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, अभी तक जितने किए थे सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सबसे अलग है। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 - tan x। तो ये tan x कॉट वाले जब आएंगे ना, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। जब ये वाले जब भी आएंगे आपको, तो इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाना। अब एलसीएम लेता हूँ मैं, देखो एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1/ ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। फिर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, तो रेसिप्रोकल करने पर cos x न्यूमरेटर में चला जाता है और यहाँ cos x माइनस साइन x बचता है। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर हम उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत इजी होगा, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा। हाफ और 2 लगाते हैं, एक्स्ट्रा हाफ लगाते हैं और 2 लगाते हैं। क्यों, मुझे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि एक पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए और दूसरा पार्ट बहुत ही सिंपल हो जाए और एक पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए, इसलिए हाफ और 2 लगा दिया। अब हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक जब करेंगे तो 2 cos x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि एग्जाम में फटाफट क्लिक नहीं करता है। तो आप 2 cos x के प्लेस पर लिखो cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। ये आप 2 cos x के प्लेस पर लिखोगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। इससे आप देख पा रहे होगे कितना बड़ा बेनिफिट हो गया है। ब्रेक करने पर आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी बेनिफिट हो गई। 2 cos x को ब्रेक किया, आप देखोगे प्लस करके किया, साइन साइन तो कट ही जाएंगे। अगर हम लोग फर्दर काटें तो साइन साइन कट जाएगा, 2 cos x बचेगा। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन की लुक बदली है, मीनिंग नहीं बदली है, सिर्फ लुक बदला है। तो अब 2 पार्ट में ब्रेक कर लो इस इंटीग्रेशन को, हाफ रहने दो, इनसाइड द ब्रैकेट 2 पार्ट में ब्रेक करो। तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 पार्ट में ब्रेक करने पर ये 2 इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे, ये देखो मैं स्टेप भी लिख ही देता हूँ। तो पहला बना cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। मैं पूरी स्टेप ही लिख देता हूँ, आप एग्जाम में ये स्टेप थोड़ा खा सकते हो। ये स्टेप कोई ज़रूरी नहीं कि लिखें, आप सीधे रिजल्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने स्टेप भी लिख दी। तो ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। तो डिवाइड होने के बाद देखो हमारी इंटीग्रेशन कैसे बचेगी, देखो कैसा बचेगा हमारा इंटीग्रेशन। जब डिवाइड हुआ तो हमारा इंटीग्रेशन इस तरह से बचेगा, देखो कैसा बचेगा। ये बचेगा हाफ इंटीग्रल, ये हमारी नीचे माइनस है, नीचे क्या है, माइनस है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला तो ऐसे ही बचा रहा, फर्स्ट वाले में कुछ कर नहीं पाए हम, फर्स्ट वाला ऐसा ही बचा रहा। ये सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फर्स्ट वाले को हम कैसे करेंगे बाद में, सब्स्टिट्यूशन से। और ये हमारा 1 हो गया। तो आप देख पा रहे हो एक तो हमारा आराम से सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, दूसरा 1 हो गया। तो हम इसको 2 इंटीग्रेशन में एक बार ओपन ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो एक इंटीग्रेशन में हाफ इंटीग्रल cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x कर लेता हूँ, और दूसरा मैं हाफ के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाती है, सेकंड वाली कितनी हो जाती है, हाफ इंटीग्रल ऑफ dx हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो सेकंड वाला तो ऐसे ही बहुत इजी हो गया। फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो फर्स्ट वाले में हम पुट करते हैं, पुट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। तो इसकी जब डेरिवेटिव करेंगे तो cos x माइनस साइन x की डेरिवेटिव होने के बाद न्यूमरेटर मिल जाएगा, cos x का माइनस साइन x होगा और साइन x का cos x होगा। ये हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन लेने के बाद हमें ऐसा बचता है। तो अगर हम बुक की तरह लिखना चाहें, ये देखो ये चाहिए मुझे न्यूमरेटर पोर्शन, पूरी न्यूमरेटर पोर्शन मिल गई है। तो मैं लिखता हूँ न्यूमरेटर पोर्शन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, ये पूरी न्यूमरेटर ही मिल गई है, dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हमारा पूरा न्यूमरेटर मिल गया।
तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं पूरे इंटीग्रेशन को अपने, देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखो ऊपर से देखो, यहाँ से देखो इस जगह से, तो लिख रहे हैं देयरफॉर आई इक्वल टू हाफ इंटीग्रल, ये आपकी माइनस डी टी बन गई, डिनोमिनेटर वाली टी बन गई, और जो हाफ डी एक्स है, डी एक्स को एक्स लिख देता हूँ मैं और सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो अब कैसे सॉल्व होता है, तो ये बनता है आपकी 1/2 तो लॉग बन जाता है, 1/t क्या बन जाता है हमारा लॉग, और ये हाफ एक्स है और प्लस सी है। तो हम क्या करेंगे, t की फाइनली एक वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, cos x माइनस साइन एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूं, लेकिन सबसे यही मैं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, साथ ही साथ लाइक करो, कुछ कमेंट में लिखो। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।